हाँ जी, तो 2019 के क्वेश्चन में आते हैं। 2019 में भी सेम वही पैटर्न था जो 2018 में था, यानी एक सिंगल क्वेश्चन आएगा 6 मार्क के लिए, जो कि ऑप्शन में रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 या 18 में ये फंसता है और 6 मार्क का होता है, तीनों सेट में कॉमन होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए स्ट्रेट रोड गोस स्ट्रेट, एक सीधी सड़क है जो बिल्कुल सीधे जा रही है। कहाँ तक? आंसर है टिल द बेस ऑफ द बिल्डिंग, जब तक एक बिल्डिंग नहीं आ जाता, बिल्डिंग की बेस तक रोड गई है। तो इसको हम अगर डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, दिस इज ग्राउंड, क्या है ये? ग्राउंड, और यहां पर एक बिल्डिंग है, मान लो ये, दिस इज बिल्डिंग। ठीक है, तो ये एक रोड है, ये रोड ऐसे जाती है, कहां तक जाती है? ये बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग का बेस है। जब बिल्डिंग का बेस आता है रोड खत्म हो जाती है। ये इस तरह रोड जा रही है ना, समझ रहे हैं ना? आप साइड से देख रहे हैं इसको, टॉप से नहीं देख रहे, साइड। तो ऐसे गाड़ी ऐसे चलेगी इसमें। ठीक, तो पहली लाइन समझ आया, स्ट्रेट रोड गोस स्ट्रेट अप टू द बेस ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज द रोड। इसको रोड बोल देते हैं, ग्राउंड बोलने के बजाय, एक ही चीज है, ग्राउंड या रोड। ठीक है, दिस इज ग्राउंड या रोड। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक आदमी यहां पर बैठा हुआ है बिल्डिंग की टॉप पर, है ना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सीज ए कार एट 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आया? यहां से बैठ के एक कार को देखता है, कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पर? याद रखना डिप्रेशन वर्ड यूज किया गया है, 30 डिग्री। और डिप्रेशन के लिए सर ऊपर करना पड़ता है कि नीचे? नीचे। तो उसने सर नीचे करके एक कार को देखा होगा, ए ऐसे, ये यहां पर थी वो कार, ये। ठीक है, तो उसकी जो आदमी यहाँ बिल्डिंग की टॉप पर बैठा है, उसकी आंख से ये लाइन ऐसे आई होगी, इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? लाइन ऑफ साइट। तो उसने सर नीचे किया होगा, तो ऐसे लाइट आई होगी आंख से, उसने कार को देखा, यहाँ पर कार है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए सर नीचे किया, कितना एंगल बना? 30 डिग्री। लेकिन ये एंगल किसके बीच बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। तो लाइन ऑफ साइट तो ये है, हॉरिजॉन्टल किधर है? हाँ, तो हॉरिजॉन्टल हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राउंड के पैरेलल, कोई भी लाइन यहां से आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ये। समझ रहे हो? बस शर्त ये है कि ये लाइन कैसी होनी चाहिए? ग्राउंड के पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड। समझ गए? तो ये वाला एंगल कितना बना हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच? दिस इज 30 डिग्री, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ गया समझ में? तो यहां से उसने सर 30 डिग्री नीचे किया तो कार यहां पर दिखी उसको। हो गया, दूसरा सेंटेंस कवर हुआ। अब आगे देखिए, द कार इज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कार जो है ना वो बिल्डिंग की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कार है, बिल्डिंग की तरफ जा रही है ऐसे, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड एक जैसी है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही। और ये क्यों ऐसा लिखते हैं ये आप आगे चल के फिजिक्स में समझेंगे, ये फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, सो यूनिफॉर्म स्पीड से, एक जैसी स्पीड से कार आगे चल रही है। ओके, आफ्टर द कार हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, कार ने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मान लो ये कार यहां से चल के यहां पहुंच गई, ए यहां पर मान लो ये। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया? 30 मीटर यहां तक। समझे आप? यहां से चली यहां तक पहुंची, 30 मीटर का डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। अब वो बंदा जो ऊपर चढ़ा है वो फिर कार को देखता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? तो उसको देखने के लिए सर फिर नीचे करना पड़ेगा और ऐसे इसको देखेगा। हॉरिजॉन्टल यही है हमारी लाइन, इसी लाइन के साथ अब ये वाला जो एंगल बना, ये एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। याद रखना ये एंगल 60 नहीं है, ये पूरा एंगल 60 है। समझ रहे हो? दिस इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ ये ऐसे, यहां पर कार था जो कि 30 मीटर आगे आ चुका था। हो गया? अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट बताइए। अब ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया जैसे इसके पहले वाले ईयर में हमने बनाया 2018 में, सेम क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे एकदम। कितने राइट एंगल ट्राइंगल इसमें आपको दिख रहे हैं? एक ये, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा परपेंडिकुलर खड़ी रहेगी, तो एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया।
बोलिए सेम क्वेश्चन है या नहीं? 2018 की तरह क्वेश्चन अलग है लेकिन डायग्राम वही बन गया, तो हमारा मेथड सेम हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले एंगल को हम ट्राइंगल के अंदर ट्रांसफर करें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है। यहाँ पर देखिए ये है हॉरिजॉन्टल और ये है लाइन ऑफ साइट, देखा? तो इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है 30 डिग्री, और ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो ये पैरेलल और ये पैरेलल, ये जो ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल को छूने वाली लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ एंगल बनाया 30, तो यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ भी कितने एंगल बनाएगा? 30। इस एंगल को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए? फिर से देखिए, ये है पैरेलल, ये भी पैरेलल, और दोनों पैरेलल को छूने वाली ये लाइन ट्रांसवर्सल है ना। इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ बनाया 60, तो यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ भी कितना बनाएगा? 60। तो हमने बाहर बनने वाले एंगल को अंदर ट्रांसफर कर लिया, ट्राइंगल के अंदर। आया समझ में? अच्छा, अब आपको मालूम है हमको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल लेकर के स्टार्ट करना है। चलिए, सबसे पहले गिवन अगर कुछ समझ आता है तो अच्छा नामकरण कर लेना। ओके, दिस इज ए बी सी डी, नाम भी वैसे ही रख लेते हैं जैसे हमने पिछले केस में रखा था। ठीक, गिवन में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना एंगल है जी? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हो गया। दूसरा, एक डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का नाम है डीसी या सीडी, कुछ भी लिख लो। कितना है ये? 30 मीटर, जो कार यहां से यहां तक चल के जाती है। हो गया? हो गया? हाँ। उसके बाद हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी, और हमारे डायग्राम में हाइट ऑफ बिल्डिंग कौन है? ए बी, ये हमको निकालना है। हो गया? अब हम बारी बारी से ट्राइंगल लेकर के स्टार्ट करेंगे और इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? इन ट्राइंगल नाम क्या है? ए बी सी। ध्यान से देखिए, इस एंगल के लिए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। समझ रहे हो? अब हमको अगर बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो ये पता होना चाहिए। तो बेस नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, दोनों का रिलेशन तो मिल जाएगा ना। यहाँ से दो अननोन क्वांटिटी, दो इक्वेशन लगेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं, परपेंडिकुलर निकालना है इसलिए इन्वॉल्व हो गया, बेस की जरूरत है इसलिए बेस भी इन्वॉल्व हो गया। परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा रेशियो बनता है? 10। और एंगल कितना है? 60। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का नाम है ए बी, ये है परपेंडिकुलर ए बी, और बेस का नाम क्या है? बी सी। समझ गए? ठीक। 10 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपको बी सी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो आप बी सी निकाल लोगे, ए बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आप ए बी निकाल सकते हो। समझ, दोनों अननोन है, जिसकी जरूरत हमको पड़ेगी उसको हम निकाल लेंगे, और हमको निकालना क्या है? ए बी। इसलिए यहाँ से किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? बी सी की। तब ना उसको पुट करोगे तो ए बी आ जाएगा। नहीं समझे? तो यहाँ से बी सी अगर हमको निकालना पड़े तो कैसे लिखेंगे बी सी को? बी सी यहाँ, √3 नीचे, ये चलेगा क्या? तो इसको रेशनलाइज करके हम इजी कर सकते हैं। √3 इंटू √3, 3। तो ये है बी सी की वैल्यू, अगर जरूरत पड़ी इसको यूज कर लेंगे। नहीं समझे? तो इसमें ए बी आ जाएगा बी सी की जगह। समझ रहे हो? ठीक। फिलहाल अभी इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल का नाम ए बी डी। हाँ, यहाँ पर बताइए क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? ये है एंगल ना 30, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल राइट एंगल। तो इस एंगल के लिए फिर से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पूरा बेस हो गया। समझ आ गया? तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस ही इन्वॉल्व हुआ, तो अपने को क्या देखना है? 10 एंगल कितना? 30 डिग्री। दिस इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? ए बी। व्हाट इज बेस? बी डी पूरा। नहीं समझे? ये समझ आया कि नहीं आया? पूरा परपेंडिकुलर ए बी और पूरा बेस कौन है? बी से लेके डी।
अब B से लेके D को हम यहाँ से यहाँ तक तोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक तोड़ सकते हैं। तो इसको क्या लिखना है अगले स्टेप में, AB। BD को क्या लिखोगे, B से C और C से D। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं, 10 30। हाँ जी, AB तो हमको निकालना है, उसको नहीं छेड़ना। BC, अभी अभी हमने BC की वैल्यू देखो AB की लैंग्वेज में निकाली है, तो हम BC की जगह AB यूज कर लें, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। समझ रहे हो? तो क्या लिखना है BC की जगह बताइए, AB √3/3। ये किसकी जगह आ गया, BC की जगह। फिर प्लस और CD, C से लेके D कितना दिया है, 30, तो इसको नंबर लिख दिए। अब यहां पर देखिए कितनी अननोन क्वांटिटी आपको दिख रही है, एक अननोन क्वांटिटी AB, बस एक इक्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। देखो इस पूरे चीज को एक यूनिट मानो, ये पूरा एक ही नंबर है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। तो ये चीज जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही चीज ना आएगी, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके यही चीज बना रह गया, AB √3/3 प्लस 30 इज इक्वल टू, ये AB इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, AB √3। अब देखो ये AB वाला, ये AB वाला, हम चाहें तो AB वाले को साथ में कर सकते हैं। तो मैं इस AB वाले को इधर ही रखता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ ताकि ये माइनस में हो जाए, ताकि ये 30 प्लस में रहे ना, समझ रहे हो? तो इस पूरे को उठा के कहाँ ले जाऊँगा, उस तरफ माइनस में। समझ में आ रही बात? तो इधर क्या बचेगा, 30, और उधर AB √3 पहले से पॉजिटिव है, और ये वाला AB √3/3 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, निगेटिव, AB √3/3। अब इसमें देखिए इधर 30 है, AB √3 इसमें भी है, AB √3 इसमें भी है, न्यूमरेटर में कॉमन ले ले, तो AB √3 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ से ये निकल गया तो ओनली 1/3। नहीं समझे, AB √3 चला गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ से भी AB √3 चला गया तो ऊपर 1 बचा, तो 1 - 1/3, दिस इज 3 - 1, 2/3। नहीं समझे, 3 - 1 ये हुआ 2/3, और इधर क्या चल रहा है, 30। अब हमको निकालना क्या है, AB, तो बाकी सारे नंबर जो मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर भेजने पड़ेंगे। तो जो चीज ऊपर मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे, और जो चीज नीचे थी वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर। तो 30 के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, 3, और ये 2 और √3 नीचे आ जाएंगे। समझ रहे हो, समझे? और इधर क्या बचा, AB। अब देखिए 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 जा, और 3 को क्या लिखना है, √3 × √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ डिटेल से। 3 को हमने क्या लिख लिया, √3 × √3 लिख सकते हैं ना। अरे भाई जब √3 × √3 3 हो जाता है, ये देखो √3 × √3 3 होता है ना, तो 3 को √3 × √3 नहीं लिख सकते, तो इस तरह से लिख दिए नीचे का √3 कैंसिल कराने के लिए। तो ये एक √3 कैंसिल हो गया, तो AB कितना बचा जी बताइए, 15 × √3 मीटर, और AB ही तो था हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। समझ रहे हो? दिस इज आंसर 15 √3 मीटर। समझ में आ गया ये? ठीक, तो नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन था और नेक्स्ट ईयर भी एक ही क्वेश्चन है। ठीक, नोट कर लीजिए ये।